केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए देश में उपलब्ध सभी वैक्सीनों की तय कीमतें जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को इसकी जानकारी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविशील्ड की निजी अस्पताल में फिक्स रेट 780 रुपए, कोवैक्सीन का निजी अस्पताल में रेट 1410 रुपए, स्पुतनिक 5 के लिए 1145 रुपए का रेट होगा। वैक्सीन की कीमतें कोविन पोर्टल पर भी अपडेट होंगी। राज्यों से तय रेट पर अमल करने को कहा गया है। वहीं 2 ब्रांड की वैक्सीन पर नीति आयोग ने एक बार फिर जानकारी दी है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है, एक ही व्यक्ति को एक वैक्सीन एस्ट्राजेनेका और दूसरी वैक्सीन फाइजर की देने पर रिजल्ट अच्छे आए हैं। सरकार ने कोविड गाइडलाइन पर कहा है कि ये एक डायनामिक प्रोसेस है, वक्त वक्त पर बदलती रहती है। पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को लंबे समय के बाद प्रतिबंधों से राहत मिलने जा रही है। आज 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। आज से पूरा उत्तर प्रदेश अनलॉक होने जा रहा है। आज से यूपी के सभी 75 जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो जाएंगे। खास बात यह है कि यूपी में सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट के बावजूद सबसे कम केस मिल रहे हैं। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 797 केस मिले हैं। कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक ली। हालांकि यूपी के सभी जिलों में रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद लखनऊ में आज से बाजार खुल जाएंगे। यूपी सरकार ने राज्य के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को अपनी सुविधा के मुताबिक परीक्षा कराने और 31 अगस्त तक रिजल्ट घोषित करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा के समय को 3 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे कर दिया गया है। 2021-22 का शैक्षणिक सत्र 13 सितंबर से शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर शोक जाहिर किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर के थाना संचंडी में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। प्राइवेट शताब्दी बस सवारी भरा लोडर और टेम्पो में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 17 लोगों की मौत हुई है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कानपुर के संचंडी में शताब्दी बस सवारी भरा लोडर और टेम्पो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। वाहनों में सवार कई लोग दब गए। पीएम मोदी ने कानपुर हादसे पर दुख जताया है। पीएमओ से इसे लेकर ट्वीट किया गया है। कानपुर में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इस हादसे में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं उनके परिजन के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की मदद मिलेगी। और मुंबई में कल से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। दरअसल ये मानसून के स्वागत की निशानी है, लेकिन मुंबई के लोगों को एक बार फिर जल जमाव जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज मुंबई पहुंच सकता है। ये जानकारी मौसम विज्ञान विभाग ने दी है। इससे पहले मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालात ये है कि कई इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई के सायन इलाके में तेज बारिश के बाद कल सड़क पर जल जमाव हो गया। हालांकि सुबह का वक्त होने के चलते गाड़ियां कम चलती दिखाई दे रही थी। हर साल की तरह इस बार भी बीएमसी ने बारिश को लेकर अपनी तैयारी कर रखी है, लेकिन इंतजामों का असर सड़कों पर नहीं दिख रहा। हल्की सी बारिश के बाद ही सड़क पर पानी भरना आम बात हो गई है। इस बार कोरोना के चलते भी लोगों को खास एहतियात बरतनी होगी। मॉनसून के वक्त लोग अक्सर बीमार होते हैं और इम्यूनिटी कम हो आम बात है। ऐसे में लोगों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। आईएमडी ने महाराष्ट्र में शनिवार को दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की पुष्टि कर दी थी। 3 दिन पहले मानसून तटीय रत्नागिरी जिले में हरनाई बंदरगाह में पहुंचा था। हरियाणा के रोहतक में हैवानियत भरी वारदात को अंजाम दिया गया। पूर्व बॉक्सर की हत्या की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। हरियाणा के रोहतक में राज्य स्तरीय बॉक्सर रह चुके कामेश की बदमाशों ने हत्या कर दी। कामेश लड़ाई में बीच बचाव करने पहुंचे थे। हत्या का पूरा वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। मामला हरियाणा के रोहतक के तेज कॉलोनी का है। यहां एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर 2 पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो गई।
कामेश जब लोगों को शांत करने और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई खत्म करने पहुंचे तो उन पर सोमवार रात एक युवक ने तेज धार हथियार से हमला कर दिया। परिजनों ने कामेश को गंभीर हालत में पीजीआई में भर्ती करवाया, लेकिन उपचार के दौरान कामेश ने दम तोड़ दिया। इस मामले में ओल्ड सब्जी मंडी थाना पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सारी बात अभी तहकीकात कर रहे हैं उसमें, और उसके अंदर सारी बात पता लग जाएगी कौन किसका कितना रोल है, कार्रवाई उस हिसाब से की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। दरअसल कोरोना के हालात सुधरने के साथ ही किसान नेता अपने आंदोलन को और मजबूती देने पर विचार कर रहे हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले भी टिकैत ने तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार किया था। ममता बनर्जी भी उस समय किसान आंदोलन के समर्थन में आवाज उठाती रही हैं। टीएमसी के कई सांसद भी दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के मंचों पर पहुंचे थे। टिकैत ने कहा है कि 3 कृषि कानूनों को भारत सरकार चुनावी वर्ष 2024 तक जरूर वापस ले लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो टोहाना में किसानों पर मुकदमे बनाए हैं वे वापस जरूर होंगे। सरकार को मुकदमे वापस लेने होंगे। और अब 1 मिनट में आपको देश का कोरोना अपडेट क्या है वो दिखाते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार धीमी पड़ती जा रही है। देश में कल 66 दिनों में कोरोना के सबसे कम केस दर्ज किए गए। देश में पिछले 24 घंटे में 86,498 नए केस मिले। 2,123 लोगों की मौत हो गई और 1,82,282 लोग ठीक हुए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 316 मामले आए। 41 लोगों की मौत हो गई, जबकि यूपी में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 797 नए केस आए। यूपी में अब सिर्फ 14,000 एक्टिव मरीज हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,891 नए मामले मिले हैं। इस दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 295 मरीजों की मौत हो गई है। पूरे राज्य को कोरोना केस के हिसाब से 5 कैटेगरी में बांटा गया है। इसी हिसाब से महाराष्ट्र में ढील दी जा रही है। अनलॉक की प्रक्रिया में मुंबई की सड़कों पर भारी भीड़ दिख रही है। प्रशासन ने लोगों से कहा है कि सामाजिक दूरी का पालन करें। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता पर जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चिंता का वो सम्मान करती है। सरकार के मुताबिक 1 मई से वैक्सीनेशन पर विकेंद्रीकृत मॉडल को लागू करने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन ऐसे निर्णय विश्लेषण और परामर्श से लिए जाते हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई उच्च स्तरीय बैठकों में इसकी समीक्षा की और इस पर फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने कोविशील्ड की 25 करोड़ डोज और कोवैक्सीन की 19 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को 10-15 दिन पहले प्रेजेंट किया गया पूरी डिटेल में और फिर उनका फैसला आया। सरकार ने वैक्सीन की खरीद के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को 30% एडवांस भी जारी कर दिया है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी अब कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव के पहले दिए गए बयान की निंदा की। मुलायम सिंह यादव के कोरोना वैक्सीन लगवा लेने के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी टीका लगवाने का ऐलान किया। अखिलेश ने ट्वीट किया, हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हैं। हम भी टीका लगवाएंगे। जो लोग नहीं लगवा सके उनसे भी अपील करेंगे। अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी ने हमला किया और देश से माफी मांगने को कहा। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मुलायम सिंह यादव का वैक्सीन लगवाना प्रमाण है कि टीके पर अखिलेश ने अफवाह फैलाई थी। अखिलेश यादव भ्रमित और स्वार्थ की राजनीति करते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार की राजनीति करता है तो उसको थूक के चाटना भी पड़ता है और अखिलेश यादव जी ने यही किया है।
वहीं बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ट्वीट किया है कि अपने समधी मुलायम सिंह की बात मानकर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को भी 11 जून को अपने जन्म दिवस पर टीका लगवा लेना चाहिए। रातों रात पैसे दोगुने करने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। उत्तराखंड पुलिस ने एक व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उत्तराखंड एसटीएफ ने बैंक खातों के जरिए की जा रही बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। आरोपी के पास से 19 लैपटॉप, 592 सिम कार्ड, मोबाइल फोन, 4 एटीएम कार्ड और 1 पासपोर्ट मिला है। जानकारी के मुताबिक पवन कुमार पांडे नाम का व्यक्ति लोगों को 15 दिन में पैसे डबल करने का लालच देता था। अब तक जालसाज करीब 250 करोड़ की साइबर ठगी को अंजाम दे चुका है। पीड़ित रोहित कुमार की शिकायत पर एसटीएफ ने ये कार्रवाई की है। आरोपी को एसटीएफ ने नोएडा सेक्टर 99 से गिरफ्तार किया है। ये भी पाया गया है कि ठगी से जमा पैसों को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेजा जा रहा था। बाद में इसे विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस तरह से भारत के पैसों को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करने का एक बहुत बड़ा संगठित अंतर्राष्ट्रीय गिरोह चल रहा था। पुलिस के पास इस तरह की 20 और शिकायतें हैं। इनकी जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बाद कयासों का दौर जारी है। बाद में इसे लेकर स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात को लेकर लग रही राजनीतिक अटकलों को खारिज किया है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले। करीब 1 घंटे चर्चा हुई, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और अशोक चव्हाण भी साथ थे। इसके बाद प्रधानमंत्री से उद्धव की 40 मिनट अलग चर्चा हुई। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक बैठक मराठा आरक्षण, यास तूफान से हुए नुकसान और वैक्सीनेशन जैसे 11 मुद्दों पर थी। वहीं अलग मुलाकात में राजनीतिक चर्चा से बीजेपी ने भी इनकार नहीं किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे की प्रधानमंत्री मोदी से 1.5 साल में ये दूसरी मुलाकात है। हालांकि बीच में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे शामिल होते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में ऐसा क्या हो गया कि लोग अपना घर बेचने के लिए तैयार हो गए हैं? एक खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला मुख्यालय से कुछ किलोमीटर दूर पर ही लोग इतना परेशान हो गए कि अपना घर बेचने के लिए पोस्टर लगा दिए। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क, पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। बार बार शिकायत करने के बावजूद हालात नहीं बदले हैं, इसलिए हार कर स्थानीय लोगों ने ये मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए हैं। 3 साल से मट्टी डली हुई है और जो है नाले खंडे हमारे यहाँ बन नहीं रहे हैं, ताकि हम यहाँ से निकल जाएं और नहीं तो हमारी कॉलोनी का समाधान करा जाए। पोस्टर लगने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। उप जिलाधिकारी सत्य प्रकाश के मुताबिक उन्होंने नगर पालिका की टीम के साथ मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया है। उप जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही पानी और सड़क की समस्या दूर कर दी जाएगी। इसके लिए नगर पालिका से कह दिया गया है कि सारे घरों में सर्वे करा के पानी का अगर प्रेशर कम है उसको ठीक कराए, कहीं से लीकेज है उसको भी सही करा के सारे घरों में पानी पहुंचाना सुनिश्चित करें। लगातार प्रचार प्रसार के बाद भी लोग वैक्सीन को लेकर अभी भ्रम में हैं। मेरठ जिले में ग्रामीण इलाके के लोगों के जरा तर्क सुनिए। देश भर में जारी वैक्सीनेशन अभियान के बीच आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो वैक्सीन को लेकर भ्रम के शिकार हैं। यूपी के मेरठ के हस्तिनापुर इलाके में जी मीडिया ने ऐसे लोगों से बात की। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के पास वैक्सीन न लगवाने के लिए अजीबोगरीब बहाने हैं। कोई गर्मी की वजह से नहीं लगवा रहा तो कोई भ्रम की वजह से। लोगों का भ्रम दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को समझा रही है। हस्तिनापुर बहुत अच्छा कर रहा है और हस्तिनापुर में इतना आज नया रिकॉर्ड किया है उसने। अभी तक हमारा जो था 888 पर डे का वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड था 45 साल से ज्यादा उम्र में। कल हस्तिनापुर में 1323 को तोड़ा है, पहली बार एक नया रिकॉर्ड बनाया और मुझे लग रहा है कल को वो 2000 प्लस कल का वैक्सीनेशन का उनका टारगेट है। तो मेरी बेस्ट विशेष उनके साथ है। इसी तरह से पूरे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमने अपनी टीमें बनाई हुई हैं। हमारी आशाएं पर प्रत्येक घर में जाती हैं।
आगरा के पारस अस्पताल को सील कर दिया गया है। सीएम ने दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। आगरा के पारस अस्पताल के मालिक अरिंजय जैन का वीडियो वायरल होने के बाद पारस अस्पताल को सील कर दिया गया है। 2 दिनों में पूरे मामले की जांच पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। सोमवार को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पारस अस्पताल के मालिक अरिंजय जैन ये कह रहे थे 26 अप्रैल को मॉक ड्रिल के लिए मरीजों का ऑक्सीजन बंद कर दिया गया था, जिसमें 22 मरीज छंट गए। दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो 28 अप्रैल का ही है। वीडियो वायरल होने के बाद पारस अस्पताल के बाहर आज लोगों ने हंगामा किया और अरिंजय जैन पर कार्रवाई की मांग की। अरिंजय जैन ने कहा कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया है, उनके खिलाफ साजिश हुई है। आपने मॉक ड्रिल की बात है कि आपने मॉक ड्रिल नहीं किया। आप पहले कह रहे हैं कि हमने मॉक ड्रिल करके असेसमेंट करने की मतलब ऑक्सीजन रोकने से है। ऑक्सीजन नहीं रोकी सर, किसी की नहीं रोकी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.